इधर पुतिन और बाइडेन के बीच टक्कर जो है वो केमिकल हथियारों को लेकर भी लगातार चल रही है। बाइडेन का ये कहना है कि यूक्रेन में रूस अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उधर रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने खासतौर पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों की लैब बना रखी है और ये लैब यूक्रेन में है। बाइडेन कह रहे हैं कि यह सच नहीं है। इसके साथ ही अब बाइडेन का यह भी बयान सामने आया कि अगर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करता है तो फिर उसका जवाब यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका देगा। अमेरिका केमिकल हथियारों का इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दे सकता। रूस अब यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस पर पुतिन और बाइडेन के बीच तकड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि अमेरिका रूस पर और रूस अमेरिका पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार रखने के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों में जैविक हथियारों की लैब बनाने का आरोप लगाया था। इस पर बाइडेन ने जवाब दिया है। अब इस तरह से बाइडेन पुतिन के लिए कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real. अब आपको बताते हैं कि जैविक हथियार कितने घातक और कितने विनाशकारी हैं। रासायनिक हथियारों की कई श्रेणियां हैं। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैस जैसे फोर्जीन होती है। ये इंसान के फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियारों जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा जलाकर उन्हें अंधा कर देती है। सबसे खतरनाक रासायनिक हथियार नर्व एजेंट्स होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति के दिमाग और उसके शरीर के बीच संबंध पर हमला करते हैं। केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल 429 ईसा पूर्व में हुआ था। तब प्लाटिया की घेराबंदी के दौरान स्पार्टन सैनिकों ने शहर की दीवार के बाहर एक बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया और उस पर तारकोल और सल्फर डालकर आग लगा दी थी। इससे नीली लपटें निकली और तीखी बदबू पैदा हुई। सल्फर जलाकर स्पार्टन सैनिकों ने जहरीली सल्फर डाई ऑक्साइड गैस रिलीज की, जिससे जल्द ही प्लाटिया के लोग अपनी जगह छोड़कर भाग गए। आधुनिक युग में केमिकल हथियारों का सबसे पहले इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के ददौरान हुआ था। इस विश्व युद्ध में घातक केमिकल गैस के इस्तेमाल से करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जर्मन सेना ने 1915 में बेल्जियम के खिलाफ 168 टन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया था, जिससे कम से कम 5000 सैनिक मारे गए थे। यूएन के मुताबिक सोवियत संघ अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने और इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद इनका इस्तेमाल काफी कम हुआ। आज तक ब्यूरो।